17,242 शिक्षकों का हुआ म्यूचुअल ट्रांसफर। पदस्थापन आदेश भी हो गया जारी। अब 31 जुलाई 2025 तक तमाम स्थानांतरित शिक्षक कर सकेंगे विद्यालय योगदान। एक और म्यूचुअल ट्रांसफर 31 जुलाई 2025 को शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति संबंधी पत्र हुआ जारी। ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही हो सकेगी अब शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति। 180 दिनों तक अधिकतम शिक्षकों की होगी प्रतिनियुक्ति। अब प्रशिक्षण में भी शिक्षकों को बनाना होगा अपना सेल्फ अटेंडेंस। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़ी अहम खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, ट्रांसफर को लेकर शिक्षक लगातार ही इंतजार कर रहे हैं। बार बार दर्शकों के स्तर से ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर अंतर जिला ट्रांसफर कब होगा। दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर प्रारंभ किया गया है और इसके क्रम में अंतिम रूप से पदस्थापन आदेश आज यानी 28 जुलाई 2025 को जारी कर दिया गया। दोस्तों, तमाम पदस्थापन आदेश जारी होने के बाद शिक्षकों के लिए अब एक और पत्र जारी किया गया है, जिसके स्तर से अभी तक जितने भी शिक्षकों का पदस्थापन हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, उनका योगदान 31 जुलाई 2025 तक निर्धारित किया गया है। दोस्तों, आइए विस्तार पूर्वक हम चर्चा करते हैं कि शिक्षा विभाग के स्तर से एक पत्र जारी किया गया है और वो शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति से संबंधित है। कई अहम प्रकार की बातों का उल्लेख इसमें किया गया है। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, मैंने कहा था जब पहली सूची जारी की गई थी शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफ़र के क्रम में, जिसमें हम आपको बता देना चाहेंगे कि 12,754 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ था और मैंने कहा था उस वक्त की एक और सूची म्यूचुअल ट्रांसफ़र से संबंधित जारी की जा सकेगी। दोस्तों, हमारी उस खबर पर बिल्कुल ही मुहर लग गई जब आज एक और पत्र जारी कर दिया गया और उसके अनुसार 4488 शिक्षकों का दूसरे रूप में म्यूचुअल ट्रांसफ़र आदेश जारी किया गया है। हालांकि जो भी ट्रांसफ़र आदेश जारी किया गया है, सभी यानी प्रथम चरण में 12,754 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ था पारस्परिक स्थानांतरण के क्रम में, तो वहीं 4488 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है। उनका भी पदस्थापन आदेश ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही जारी कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि इन सभी के लिए भले ही उनके पत्र में जो भी योगदान की तिथि निर्धारित की गई हो, खबर ये है कि 30 जुलाई ही योगदान की तिथि निर्धारित की गई है, लेकिन एक पत्र जारी किया गया है। उस पत्र के आधार पर तमाम प्रकार के स्थानांतरित शिक्षक जो कि पहले कभी भी उनका स्थानांतरण हुआ हो, वो सभी के सभी 31 जुलाई 2025 तक निश्चित रूप से अपने नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान कर सकेंगे। ये उन्हें सुविधा प्रदान कर दी गई है। साथ ही साथ पहले से प्रधान शिक्षकों के पदस्थापन संबंधी योगदान संबंधी भी पत्र जारी हो चुका है। 31 तक वो योगदान कर सकेंगे। तो उधर TRE 3 के जो भी शेष अभ्यर्थी है वो भी 31 जुलाई तक अब अपना विद्यालय योगदान कर सकेंगे। ऐसी सुविधा प्रदान कर दी गई है। अब आइए दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि अभी तक जो भी ट्रांसफ़र हुआ है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, वो 27 जुलाई 2025 तक जितने भी आवेदन किए गए थे उसके आधार पर ट्रांसफ़र किया गया है। अब दोस्तों 28, 29 और 30 3 दिनों तक जितने भी आवेदन किए जाएंगे उसका पदस्थापन आदेश 31 जुलाई 2025 को जारी किया जाएगा। संभावना है कि इसमें भी लगभग 5000 शिक्षक अभ्यर्थी होंगे जिनका ट्रांसफ़र हो सकेगा। तो इस तरह से दोस्तों बड़ी सुविधा हुई है। कुल मिलाकर अब तक 17,242 शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया, जिसमें अंतर जिला से संबंधित भी शिक्षक है और सेम जिला वाले भी है। अब दोस्तों, इसके बाद की बातें हम बता दें कि एडिट के ऑप्शन में बड़ी खबर आ रही है कि 1 अगस्त से शिक्षकों को अपने अपने विकल्पों में सुधार करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, खासतौर पर पटना वालों के लिए। और उनके स्तर से विकल्प में एडिट करने के पश्चात विभागीय ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो कि पहले से ही तिथि निर्धारित है कि 10 अगस्त तक उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से एक और जो इसी महीने ट्रांसफ़र म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली जाएगी। और हम बता देना चाहेंगे दोस्तों कि उसके बाद जब विभागीय ट्रांसफ़र प्रारंभ होगी उससे पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर रोक लगाई जाएगी। म्यूचुअल ट्रांसफ़र
नहीं हो सकेगा, क्योंकि एक तरफ जहां शिक्षक म्यूचुअल के लिए आवेदन करेंगे तो उधर दूसरे तरफ विभागीय ट्रांसफ़र आखिर कैसे संभव है। तो एक और सूची जारी होने के बाद विभागीय ट्रांसफ़र किया जाएगा और 10 अगस्त जो निर्धारित है उससे पहले भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात कि पटना वालों के लिए राहत होगी और अंतर जिला से संबंधित शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। हम आपको बता देना चाहेंगे कि आखिर विभागीय ट्रांसफ़र किस आधार पर होगी। तो जो पत्र जारी किया गया है इस पर अगर हम स्पष्ट करेंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कैसे विभागीय ट्रांसफ़र संभव हो सकेगी। दोस्तों, जो म्यूचुअल प्रतिनियुक्ति संबंधी पत्र जारी किया गया है वो आपके स्क्रीन पर है। प्रतिनियुक्ति के क्रम में कह दिया गया है कि 31 जुलाई तक तमाम प्रकार के अभ्यर्थी जिनका ट्रांसफ़र हुआ या फिर किसी भी रूप में पदस्थापन हुआ है वो विद्यालय योगदान कर सकेंगे। और उसके बाद इसी पत्र में उल्लेख कर दिया गया है कि इसके बाद यानी जिला स्तर पर शिक्षकों के पदस्थापन संबंधी डेटा एकत्रित किया जाएगा, इस पर समीक्षा की जाएगी। तमाम प्रकार के जो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी मैंने कह दिया है कि ट्रांसफ़र अंतिम प्रकार का म्यूचुअल ट्रांसफ़र 31 को होगा। उसके बाद प्रधान शिक्षकों से संबंधित, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित, उसके बाद ट्रांसफ़र हुए शिक्षकों से संबंधित तमाम पर विश्लेषण किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी। उसके बाद यह डेटा तैयार किया जाएगा कि आखिर किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की उपस्थिति हो गई है, कहाँ कितने शिक्षक कार्यरत है, कहाँ शिक्षक की कमी है। दोस्तों, स्पष्ट कह दिया गया है कि इसमें छात्र शिक्षक अनुपात में आकलन किया जाएगा। जहां भी शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है वहां से शिक्षकों को प्रतिनियुक्त कर कम शिक्षकों वाले विद्यालय में प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी। स्पष्ट रूप से इस पत्र में उल्लेख कर दिया गया है कि जो भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी वह ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से प्रतिनियुक्ति की जाएगी और प्रतिनियुक्त विद्यालय से ही शिक्षक अपना अटेंडेंस बना सकेंगे। हम आपको बता दें कि इसके लिए अधिकतम 180 दिनों का समय दिया गया है कि किसी भी प्रकार का अगर ट्रांसफ़र होता है या फिर किसी भी प्रकार की प्रतिनियुक्ति होती है, ट्रांसफ़र का मतलब दोस्तों मैं कह देना चाहूँगा कि वो प्रतिनियुक्ति संबंधी बातें की गई है, यानी ट्रांसफ़र नहीं होगा उस विद्यालय से उस विद्यालय में प्रतिनियुक्ति के क्रम में उसे ट्रांसफ़र माना जाएगा। तो वह 6 महीनों के लिए ही तिथि का निर्धारण किया गया है और अगर आवश्यकता पड़ती है तो जिला स्थापना समिति इस पर विचार करेगी और उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि को बढ़ाएगी। तो इस तरह से दोस्तों प्रतिनियुक्ति 6 महीनों के लिए की जाएगी। तो इसके क्रम में सबसे अहम बातों पर ध्यान देने की बात की गई है कि किसी भी विद्यालय से किसी भी शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाती है तो इन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए कि जिस विद्यालय से प्रतिनियुक्ति की जा रही है वहाँ संबंधित विषय के रिक्त खाली न हो, यानी डबल अगर है तभी वहाँ से प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उसके बाद जिस विषय के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति हो रही है वहाँ उस विषय के शिक्षक उपस्थित हो, यानी वो विषय के शिक्षक खाली नहीं होने चाहिए। यानी हर हाल में कह दिया गया है कि एक से अधिक अगर शिक्षकों की संख्या होगी तो ही प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी, अन्यथा नहीं की जा सकेगी। उसमें दोस्तों 1 to 5 के शिक्षकों के बारे में कह दिया जाए तो 1 to 5 के शिक्षक तो वैसे भी पर्याप्त मात्रा में है और अधिकतम शिक्षकों का ट्रांसफ़र भी हो गया है। तो इसके आधार पर जहाँ कहीं भी अगर प्रतिनियुक्ति के मामले आएंगे तो ज़्यादा संभावना ये है कि 1 to 5 के शिक्षकों की ज़्यादा प्रतिनियुक्ति हो सकेगी और ज़्यादा दूरी पर नहीं, जहां भी शिक्षक कार्यरत होंगे उसके आसपास के विद्यालय में ही उनकी प्रतिनियुक्ति होगी। ध्यान रहे शिक्षकों की जो प्रतिनियुक्ति होगी वो अधिकतम 180 दिनों के लिए होगी। वहीं दोस्तों जारी किए गए पत्र में इस बात का भी खुलासा कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार की प्रतिनियुक्ति चाहे शैक्षणिक कार्य के लिए हो या फिर अन्य कार्य के लिए अब जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से ही उनकी प्रतिनियुक्ति होगी। ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा डीईओ के द्वारा। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि अब एक 5 दिवसीय जो प्रशिक्षण होता है उसके लिए भी सेल्फ अटेंडेंस की व्यवस्था शिक्षा विभाग के स्तर से की जा रही है, यानी इसके लिए बुल्क डेपुटेशन की व्यवस्था की गई है और 5 दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अभ्यर्थी भी अपने ट्रेनिंग सेंटर पर से सेल्फ अटेंडेंस प्रत्येक दिन बनाएंगे। ऐसी बात नहीं कि अब शिक्षक अटेंडेंस ही नहीं बनाएंगे, यानी स्पष्ट रूप से
जो पत्र कहता है उसके अनुसार ये स्पष्ट हो रहा है कि अब किसी भी सूरत में शिक्षक बिना अटेंडेंस का कहीं भी कार्यरत नहीं रहेंगे, उनके स्तर से अटेंडेंस बनाना अनिवार्य होगा। वहीं दोस्तों मैं बता दूं कि इसके क्रम में जो पत्र जारी किया गया है उसमें अन्य बातों का भी उल्लेख कर दिया गया है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से तो प्रतिनियुक्ति होगी ही, उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि उनका लोकेशन टैग किया जाएगा। शिक्षक मार्क ऑन ड्यूटी नहीं कर सकेंगे, मार्क इन ड्यूटी ही कर सकेंगे। ये व्यवस्थाएं समाप्त की जा रही है। साथ ही साथ जितने भी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति है वह 31 अगस्त तक ही लागू रहेंगे। अगर किसी भी शिक्षक की प्रतिनियुक्ति जारी रखनी है, सबसे पहली बात तो 31 जुलाई तक निश्चित रूप से तमाम प्रतिनियुक्तियों को रद्द कर देनी है। अगर किन्हीं प्रतिनियुक्ति को जारी रखने की बातें आती है तो उनके ऑफलाइन मोड की प्रतिनियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद एक बार फिर से उन्हें ऑनलाइन मोड में यानी ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से उनकी प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी। यानी 31 जुलाई अंतिम तिथि प्रतिनियुक्ति संबंधी है। इसके बाद प्रतिनियुक्ति को लेकर लाख बार सोचने की जरूरत पड़ेगी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को, उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारियों को और जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारियों को। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।